हेलो एवरीवन। आज सुबह सुबह फिर से मैं आ गई हूँ अपनी रोज गार्डन पे आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक पे नया वीडियो बनाने। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा ब्लाइंड शूट। तो सबसे पहले बताऊंगी ये ब्लाइंड शूट क्या होता है और वो उससे पौधे का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और ये क्यों होता है और उससे बचने का समाधान भी मैं बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी अगर जानकारी चाहिए रोज़ के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो सुमनास लिटिल गार्डन अभी इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल है, जल्दी से चेक कीजिए। तो चलिए सबसे पहले बताऊंगी कि ब्लाइंड शूट कैसा दिखता है, क्या होता है। तो एक पौधे में मेरा ब्लाइंड शूट का प्रॉब्लम अभी दिख रहा है, तो वो दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये जो एक पौधा है, ये पौधा मेरे करीब 5 साल का हो गया है। अब ये 5th ईयर इसका चल रहा है। इसमें मैं देख रही हूँ, ये देखिए 2 कली इसका बना है, इसमें 2 कली बना है, लेकिन बाकी ब्रांच में अभी तक न्यू बड नहीं आया है। लगभग सारे पौधे में मेरे देखे बडिंग ऑलमोस्ट आ गया है, बड़े बड़े जितने भी है, छोटे पौधे में भी आ गया है बड बनना। ये इधर सारी जो नए ब्रांच में देखिए बड आ गया है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। देखिए, जब दोस्तों हम प्रूनिंग करते हैं पौधे की, प्रूनिंग करने के बाद हर एक नोट पॉइंट से पौधे का ब्रांच निकलता है, न्यू शूट निकलता है। और ये न्यू शूट जब निकलता है, इसका एंड पॉइंट में, इसका टिप पे एक कली वो होता है। नॉर्मली ये देखिए इस तरह से ये कली होता है, लेकिन ये जब नहीं होता है, पत्ता निकल गया है, ये इधर लगभग आपको दिख सकता है, सारे पत्ते ही इसके मैच्योर पत्ते हैं, कोई भी रेड लीफ नहीं है। रेड लीफ निकलता है मतलब वो ग्रोथ ले रहा है और भी ये हाइट पे जाएगा, ये अभी और ग्रोथ लेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी रेड लीफ मुझे नहीं दिख रहा है और यहीं जाके इसका जो ग्रोथ है ये रुक गया है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये जो टिप पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, ये एकदम से ग्रोथ जैसे लग रहा है कि एंड हो गया है। और ये अभी नया पत्ता नहीं निकलेगा। नया पत्ता जब निकलेगा उसके साथ न्यू कली भी, नया कली भी निकलता है, तो ये नहीं होगा। मतलब ये एक ब्लाइंड शूट वाला ये एक ब्रांच है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं और ये क्यों हुआ है? एक्चुअली मुझे जैसा लग रहा है, मैंने सब कुछ बैलेंस फूड वगैरह सब कुछ दिया है इसको, और प्रॉपर सनलाइट मिल रहा है, प्रॉपर इसको पानी मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हुआ है एज की वजह से। तो दोस्तों, कुछ कुछ कारण होता है, वो भी मैं आज डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, किस कारण की वजह से ब्लाइंड शूट होता है। तो ये मुझे लगता है मेनली एजिंग की वजह से हुआ है। 5 साल के ऊपर का पौधा हो गया है, शायद ये और ज़्यादा जो जैसे लास्ट ईयर हेवी फ्लावरिंग दिया था ये पौधा, तो इस साल मुझे लग रहा है ये हेवी फ्लावरिंग नहीं देगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगी इसके साथ, ये मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मैं इसको यहाँ से जहाँ से ये ब्लाइंड शूट का पूरा ये निकल रहा है, गुच्छे में देखिए निकल रहा है, इसको मैं कट कर दूंगी, वो भी मैं बताऊंगी। दूसरा एक पौधा था मेरा जो है वाइट एवलेंज, उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे सबका कली बन रहा है, इसका क्यों कली नहीं बन रहा है। और मैं बताती हूँ, उसका भी रीज़न बताती हूँ आपको। वो यहाँ पे था मेरा, इस कोने में था, एकदम दीवार के साइड उधर था, और वो काफ़ी 5.5 फुट का हाइट था। तो मुझे लगा, उस समय मेरे घर का कामकाज भी चल रहा था, तो मैंने उसको तुरंत, जब उसका कली लेट हो रहा है बनना, तब मैंने तुरंत उसको पोजीशन चेंज कर दिया। पोजीशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों, पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे का फूल के लिए, सब कुछ। तो ये दूसरा कारण है पोजीशन। तो मैंने इसको देखी, ये वाला पौधा, ये तो मेरा 2 साल का पौधा है, इसमें अगर फूल नहीं आएगा तो मैं बहुत उदास, मतलब मेरा मन बहुत खराब हो गया था। तो मैंने तुरंत इसका पोजीशन चेंज कर दिया। उस समय इतना ज़्यादा उसका प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा था, फिर भी मुझे डाउट हो रहा था। तुरंत उसका जब पोजीशन मैंने 15-16 दिन तो हो गया है, फिर देखिए यहाँ से पत्ता निकलना स्टार्ट हो गया। मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, ऐसा नहीं कि ऊपर का पत्ता मैच्योर हो गया था, फिर भी मुझे लग रहा था इसका धूप की कमी हो रहा है और इसको तुरंत पोजीशन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। फिर जब मैंने देखा
तो फिर देखा, अभी देख रही हूँ इसमें सब कली बन रहा है। ये देखिए, दिख रहा है ये कली। तो मतलब इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा। देखिए जिसमें भी ये रेड कलर का पत्ता निकलना स्टार्ट हो गया, ये देखिए रेड कलर का पत्ता निकलना स्टार्ट हो गया और इसमें कली बन रहा है। मतलब ये पौधा में देखिए कितना बड़ा बड़ा कली बन गया है, लेकिन सबका एक ही साथ प्रूनिंग करने के बाद भी इसमें ये लेट हुआ है। मतलब इसको धूप की वजह से इसका एक कली तो आ गया है। इसका फूल बहुत सुंदर होता है, जो व्हाइट एवलेंच होता है दोस्तों। ये मतलब आप जब होगा ये फ्लावर आप देखेंगे, लास्ट ईयर का भी आप लोग देख सकते हैं मेरे इस पौधे का फूल। ये देखिए ऊपर का पोजीशन दिखा रही हूँ आपको, ऊपर में सब में कली बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए दिख रहा है, ये रेड पत्ता आ गया, मतलब इसमें कली बनेगा। ये देखिए इसमें कली बन रहा है और सब में इसमें कली आ जाएगा कुछ ही दिनों में। तो ये होता है पोजीशन। तो मैं यही बोल रही हूँ दोस्तों, पौधे का दूसरा जो रीजन होता है, एक तो एज बता दिया मैंने, और दूसरा रीजन होता है एक पोजीशन। आप जब भी अपने गार्डन में पौधा रखें, आप हमेशा नोटिस करिएगा कि पौधे को प्रॉपर सनलाइट मिल रहा है कि नहीं, 5-6 घंटे का प्रॉपर धूप मिल रहा है कि नहीं। ज़्यादा पौधा मत करिएगा कि दोस्तों कि कोने में आपने पौधा फूलों को पॉट को रख दिया है, उसके बाद उसको बहुत कम सनलाइट मिल रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा कम पौधा करिए। देखिए मेरे इस गार्डन में, जहाँ मैं बैकयार्ड में मेरा ये पोजीशन में मैंने गुलाब को रखती हूँ, वहाँ पे मेरा 55 के आसपास मेरा गुलाब का पॉट है। छोटा बड़ा जो नया गमला है, पुराना गमला है, सब मिला के 55 के आसपास मेरा पॉट है। उससे ज़्यादा मैं करूँगी ही नहीं, क्योंकि एक एक गमला अभी बड़ा हो रहा है, पौधे का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो उसको प्रॉपर अगर सनलाइट ना मिले, हवा नहीं मिले, तो फिर उसको पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा, इसलिए ज़्यादा पौधा मैं करूँगी ही नहीं। देखिए ये भी नया पौधा है, 8 महीने का पौधा है, ये भी अभी अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है। तो एक स्टैंड में उसको 2-3 रखी हूँ, मतलब ज़्यादा, इससे ज़्यादा रख ही नहीं पाऊंगी। और कितना स्पेस देखिए, एक गमले का इतना स्पेस दी हूँ ताकि प्रॉपर इसको चारों तरफ से इसको सनलाइट मिले। इसको देखिए, ये पौधा बड़ा है, 2 साल का पौधा है, इसको चारों तरफ से सनलाइट मिल रहा है। यहाँ पे उसको ऊपर चढ़ा दी हूँ छोटे पौधे को, ताकि ये प्रॉपर इसको सनलाइट मिले। ये सारी जितनी भी मैं दिखा रही हूँ कैमरा घुमा के, आप देख सकते हैं अभी सुबह का 9:30 पौने 10 बज गया है। सब पौधे में आपको दिख रहा है कि सनलाइट मिल रहा है। कोई भी एक पौधा मेरा कोने में नहीं है क्योंकि जिसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रहा है। तो इस रीज़न का मैं पूरा देख चुकी हूँ कि अगर कम सनलाइट मिलता है तो ये प्रॉब्लम होता है। तो तुरंत मुझे इस चीज़ का समझ में आ गया। देखिए पौधा करते करते ही ना दोस्तों आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा पौधा मेरा क्या चीज़ मांग रहा है, उसको क्या पानी चाहिए या धूप चाहिए, हवा चाहिए, ये आपको पौधा ही बोल देगा कि मुझे इस चीज़ को ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए ये जो बड़े गमले हैं जिसमें अभी पूरा 10 दिन में ये पूरा फूलों से भर जाएगा, तो मैंने ऐसे पोजीशन में रखा है। पूरा गैप देखिए, ये 3 बड़े पॉट मैंने एक साथ रखा है, लेकिन इतना डिस्टेंस रखा है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, ये प्रॉपर इसको हवा, सनलाइट सब कुछ मिलेगा। इसमें ये सब प्रॉब्लम, ब्लाइंड शूट का प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। सारे ऊपर जितने भी है सब कली आपको भरा हुआ दिख रहा है। देखिए सब में आपको कली भरा हुआ दिख रहा है। तो ये सेकंड रीजन है जो आपको, जिस वजह से आपको ब्लाइंड शूट का प्रॉब्लम होता है। पहला मैंने बता दिया, एजिंग, अगर पौधा बहुत ज़्यादा 5 साल 6 साल के ऊपर हो गया है तो वो फूल कम करके ही प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा रीज़न है सनलाइट, तो मतलब पोजीशन, सनलाइट, हवा, ये सब चीज। तीसरा है दोस्तों पानी का। ये रूट को प्रॉपर अगर पानी आपको आप दे रहे हैं, आप जब पानी देते हैं, मैं ये चीज क्यों दिखाती हूँ आपको, ये जो मेरा शावरिंग वाला, ये देखिए, ये इतना मैं इसके वजह खर्चा क्यों करती हूँ ये सब चीजों में, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एकदम देखिए मैं दिखाती हूँ इसको ऑन करके, पानी डालती हो ना तो ये पूरा सारे रूट पे जितने भी नए रूट बनता है प्रूनिंग के बाद, जितने भी वाइट रूट बनेगा ना, प्रॉपर देखिए पानी जा रहा है। और जो खाद भी मैं इससे डालती हूँ,
तो क्या होता है ना, प्रॉपर सारे रूट पे, यहाँ पे जितने भी वाइट रूट बनेगा, नया रूट बनता है, ये जो रूट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। आप खाना दे रहे हैं, आप एक जगह पे इसको दे रहे हैं, तो क्या होता है उधर उस साइड को रूट को ही मिलता है, सारे रूट को नहीं मिलता है। तो फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको चारों तरफ, मैं जब मिक्स फूड फर्टिलाइज़र भी डालती हूँ तब भी मैं चारों तरफ आप लोगों को बोलती हूँ घुमा के डालिए, ताकि हर एक पोजीशन में, हर एक रूट को रूट जोन में अच्छे से मिल जाए। बस दोस्तों, इस तरह से पानी देने का सिस्टम नहीं है तो आप इस तरह से नॉर्मल ये कैन खरीद लीजिए। इससे भी आप पानी डालेंगे ना तो देखिए प्रॉपर सारे गमले को मिल रहा है, तो मिलेगा। और फीडर रूट पे आपको न्यूट्रिशन, पानी जो भी आप डालेंगे फीडर रूट पे वो मिल जाता है। ये है पूरा पौधे को सब जगह पे वो इक्वली मिलेगा। एक तरफ ज्यादा फूड जमा हो रहा है या दूसरी तरफ रूट को नहीं मिल रहा है तो ये प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। तो तीसरा मैं वही बात करते करते आ गया है कि न्यूट्रिशन की कमी के वजह से भी ये चीज होता है। जब आप प्रूनिंग करते या नया पौधा लगाते हैं, आपको 1261 का फीडिंग, बहुत बार हम बोले हैं कि 1261 का फीडिंग देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे जो फास्फोरस की मात्रा होता है वो काफ़ी रिच रहता है। इससे रूट अच्छे से बनता है और रूट का ये मेन जो होता है, रूट का जो ट्रीटमेंट हम लोग इससे करते हैं, रूट अगर अच्छे से डेवलप हो जाएगा पौधे का, तो इससे पौधे का ब्रांच भी बहुत अच्छे से निकलता है, पौधे का ऊपर का ग्रोथ भी आपको। दोस्तों, कभी कभी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फीडिंग से भी ये प्रॉब्लम होता है कि पौधा जो कली प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, कली नहीं आता है, तो इस वजह से भी ये कारण हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बैलेंस फूड मेंटेन कीजिए। मेरा जो फूड चार्ट रहता है आपने देखा है, उसमें सारे जितने भी NPK का रेशियो है, जितने भी मैंने मिलाया है मिक्स फर्टिलाइज़र में, वो सारे बैलेंस है। इसमें नाइट्रोजन भी है, फ्लावरिंग वाला भी है, ये सब कुछ है। अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम आपको दिख रहा है तो उसी समय आपको नाइट्रोजन का जो फीडिंग है वो बंद करके आपको जो जिसमें पोटाश की मात्रा ज़्यादा है, 0050 या 0-34, ये इस तरह का जो फीडिंग है, ये इस तरह का आपको चालू कर देना चाहिए, जिससे फ्लावरिंग जल्दी से आ जाए। तो ये चीज़ है। के बाद बात करूँगी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको रेगुलर वे में आपको देना पड़ेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट में मैं रेक्सोलिन CS के का बात करती हूँ, आपको दिखाई भी हूँ। उसका एप्लीकेशन आप करिए, उसको आप पौधे में अप्लाई कीजिए, बायोवीटा डालिए, ये सब चीज़ आप यूज़ कीजिए। तो इससे अच्छा जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है दोस्तों, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा है आप रिपोर्टिंग। आप अगर पौधे का रिपोर्टिंग टाइम टू टाइम नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, रूट बाउंड हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि मैं बड़े गमले का 2 बार इस साल रिपोर्टिंग की हूँ, 2 बार रिपोर्टिंग की और उसी पॉट में रखती हूँ। रिपोर्टिंग क्या होता है, क्या ये जो देखिए 12 इंच का गमले में ये सोलारी का पौधा मैं रखी हूँ, अगर आप इसका रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, रूट ट्रिमिंग नहीं करेंगे, तो वो रूट तो बनते बनते वही जगह पे रूट कॉइल हो जाता है। फिर क्या होता है, ऊपर का ग्रोथ ही वो नहीं दिखता है। अगर रूट सिस्टम ही खराब हो जाए तो फिर वो ग्रोथ नहीं दिखेगा। अगर आप ये पौधे का साल में मैं 2 बार की हूँ, 2 बार उठाई हूँ, आप रिपोर्टिंग का वीडियो देख सकते हैं किस तरह से मैं रूट ट्रिमिंग करती हूँ। तो 70% रूट को मैं ट्रिम कर देती हूँ। फाइबर्स रूट रहता है और उसको अच्छे से आप ट्रिमिंग कर दीजिए। ट्रिमिंग करके आप नया सिंडर हो या वॉश करके सिंडर हो, उसका यूज़ करके आप फिर से उसको रिपोर्ट कीजिए। तो क्या होता है, रूट को जगह मिलता है, रूट को सांस लेने का, रूट को अच्छे से फैलने का, उसमें वो एक स्पेस मिलेगा। तो इससे क्या होता है, आप पौधे का भी ऊपर का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छे से होता है। तो ये चीज़ है, आप साल में 2 बार ना कर पाए, एटलीस्ट 1 बार जब आपको दिखे पौधे का ऊपर का ग्रोथ रुक रहा है तो आपको रिपोर्टिंग तुरंत कर देना चाहिए। मैं छोटे पौधे का भी बताती हूँ। छोटे पौधे जब मैंने खरीदा था तो 6 इंच के गमले में, जो नर्सरी छोटे छोटे ये सब गमला होता है, ये इस तरह का गमले में मैंने लगाया था। और
उसके बाद मैंने उसको फिर 3 महीने बाद मैंने उसको बारिश के समय शायद मैंने इसको 8 इंच के गमले में दे दिया है। तो क्या है ना, एज के हिसाब से गमला चूज कीजिए, पौधे का वॉल्यूम देके गमला चूज कीजिए और रिपोर्टिंग कीजिए। आपको फरवरी के महीने में एक बार पौधे को उठा के देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा इसका रूट बढ़ा है, रूट वॉल्यूम कैसा हुआ है। तो उसको रूट को कट कीजिए, फिर उसको कीजिए। मैंने बारिश के समय में भी एक बार रूट को कट किया था। तो कट करके अच्छे से मीडिया को क्लीन रख करके, मतलब नया, मैंने उस समय क्या सिंडर नया खरीदा था, तो नया सिंडर में मैंने दे दिया था। सिंडर का साइज भी आप मेंटेन रखिए। जो मेरा छोटा गमला देख रहा है, या में मैंने 2 to 8 mm का मिक्स करके सिंडर दिया है। इसमें भी मेरा ऑलमोस्ट 4 to 8 mm का सिंडर मेरा है। बड़ा पॉट में मैं बड़ा सिंडर यूज करती हूँ। छोटे जो ये है, ये भी मैं छोटे गमले में वही 2 to 8 mm का मिक्स सिंडर मैं यूज करती हूँ। तो ये भी रहता है। मीडिया सही रखिए दोस्तों। मीडिया में अगर पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, पानी जमा हो रहा है, तो रूट को प्रॉब्लम हो सकता है। इससे भी पौधा ऊपर डेवलपमेंट पौधे का नहीं होता है, पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है। देखिए ये कितना अच्छे से मेरा मूनस्टोन का पौधा, छोटा पौधा कितना हेल्दी है और जितना भी ग्रोथ ले रहा है। दोस्तों मैं हमेशा बोलूँगी दोस्तों, मैं कोई रोज़ारियन नहीं हूँ, ना कोई रोज़ एक्सपर्ट हूँ। इतनी बहुत बड़ा बड़ा रोज़ारियन के साथ मेरा ये होता है, कुछ नहीं होता है। मैं बस रोज़ारियन का जितने भी टिप्स होता है मैं वो सब फॉलो करती हूँ और खुद अकेले अप्लाई करती हूँ। ये जो जितना भी मेरा यहाँ पे है, मेरा जितना भी मैं अकेले कर पाऊँगी उतना ही मैं गुलाब रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं सिंगरौली MP में रहती हूँ। यहाँ पे इतना एक्सपर्ट, जैसे सिटी में कोलकाता में अगर रहूंगी तो कोलकाता में एक एक रोज एक्सपर्ट माली आपको मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जब बड़े गमले का पॉटिंग होता है, जो बड़े बड़े गमले देख रहे हैं 12 इंच का गमला, तब मुझे किसी को बुला के, मतलब माली को बुला के मुझे उस समय का हेल्प लेना पड़ता है। लेकिन ये छोटे छोटे गमले का मैं खुद अकेले कर लेती हूँ। लेकिन पौधा जब बड़े वॉल्यूम हो जाता है उस समय करती हूँ। लेकिन डेली का पानी, खाना और ये सब केमिकल फीडिंग में देती हूँ। ये किसी के हाथ पे हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। ये मतलब इतना भी उसका 19-20 हो जाए तो पौधा एकदम गया। तो इसलिए मैं किसी के हाथ पे ये छोड़ती नहीं। मेरे अकेले से जितना बनता है और मेरे अकेले का ही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। कहाँ से क्या खरीदती हूँ, कहाँ से क्या लेती हूँ, जितना मुझे पता रहता है मैं आप लोगों को नंबर देती हूँ। मैं कहाँ से ये पानी का ये वाटर स्प्रेयर खरीदी हूँ, ये मैं अमेज़ॉन से ली हूँ, आप लोगों को पता ही है। NPK वगैरह खरीद के देना। हाँ, खरीदना जितना, पौधे अभी सीजन है दोस्तों, फूल लीजिए, पौधा खरीदिए। मैं तो वही बोलूँगी दोस्तों, आप अगर चाहते हैं गुलाब करना तो अभी सीजन है, अभी जाइए नर्सरी, जाइए नर्सरी से पौधा खरीदिए। अगर आपका लोकल नर्सरी में पौधा मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सभी टैगिंग वाला पौधा आप खरीद के पौधा करें। कुछ ऐसे नॉर्मल फूल देख के भी पौधा करिए। और ऑनलाइन का मैं जहाँ से खरीदती हूँ ऑनलाइन का, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। मैं तो नंबर दी हूँ। तो देखिए कितना सुंदर ये जो रॉकस्टार का पौधा, ये देखिए, ये इसका भी पौधा जब आया था बहुत ख़राब हालत में था, बहुत ख़राब हालत में था। लेकिन क्या होता है ना, कभी इंसान का पॉजिटिवनेस, इंसान का केयर, प्यार, ये सब ना पौधे को ये मिलता है ना जब, तो पौधा भी रिस्पॉन्स करता है। मैं बोलती हूँ दोस्तों 100% रिस्पॉन्स करेगा। तो इसीलिए जो भी करिए, उतना मत सोचिए कि क्या होगा, बस उसको प्यार दीजिए, उसके साथ रहिए, तो देखिएगा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। देखिए ब्लाइंड शूट की बात करते करते मैं कितने सारे बात आप लोगों को बता दी हूँ। तो यही है दोस्तों, अगर ब्लाइंड शूट का प्रॉब्लम आपको हो रहा है, अगर दिख रहा है कि उस जगह पे, और मतलब ये वाला पौधा दिखाती हूँ, यहाँ पे कुछ खाना पीना सब कुछ देने के बाद भी ये प्रॉपर ये पौधे का ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से इसको कट कर दीजिए। मैं अभी यहाँ से इसको कट कर दूंगी। और ये तो ग्रोथ ले ही रहा है, इससे जो भी जितना भी फूल होगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन बाकी अगर आपको हो रहा है तो वही पोजीशन चेंज कर दीजिए, उसको पानी का देखिएगा, रूट बाउंड का देखिएगा और न्यूट्रिशन का ध्यान रखिएगा। एनपीके के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों। माइक्रो और मैक्रो ये दोनों प्रॉपर खाना अगर पौधे को आप दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से पौधे को इतना बड़ा प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। छोटा मोटा प्रॉब्लम तो सब गार्डनर्स को होता ही रहता है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इशू है, सॉल्व नहीं होगा, ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। और बस आज का वीडियो यही एंड करती हूँ। बहुत कुछ बता दिया है मैंने इस बारे में, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। कुछ भी अगर क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, नॉर्मली इवनिंग के टाइम ही मुझे बैठ के कमेंट रिप्लाई करने का टाइम मिलता है, तो उस समय मैं रिप्लाई कर दूँगी। और चलिए आप भी गार्डन में गुलाब को ऐड कीजिए। और आज के लिए वीडियो इतना ही, और इंस्टाग्राम में मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लास्ट आज के लिए वीडियो इतना ही। ओके दोस्तों, बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।